हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर। आज आप लोग के लिए मैं परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट उसका आप लोग के लिए लाए थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन पे आप लोग को इसमें परसेंटेज पे होता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि फ्रैक्शन आपको पता है तो आप क्या कर लेते होंगे, उस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। परसेंटेज देखिए 4 चैप्टर आपके जो होते हैं फ्रैक्शन से ही होते हैं। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI हो गया। तो ये 4 चैप्टर क्या होते हैं कि टोटली फ्रैक्शन पे हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं, देख के हो जाते हैं। देख के आपको सीधा पता चल जाएगा कि अरे तो इसका आंसर ये होगा। तो आसानी से आप 4 चैप्टर फ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो कुछ मैं फ्रैक्शन बेस आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग से यही है कि देखिए मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो बेसिक सिखाता हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर चल के बेसिक सिखाना होता है। बेसिक सिखाकर लड़कों लोग का मैं कंपटीशन में लाता हूँ। तो वो होता है क्या कि अब कुछ कंपटीशन के बंदे हैं तो होते क्या होंगे कि देखते होंगे अरे ये तो बहुत छोटा छोटा चीज़ करा रहा है, लेकिन जब तक मुझे छोटे छोटे चीज़ नहीं आता होगा तो हम उसको बड़े चीज़ कैसे बना सकते हैं। बड़े चीज़ को समझाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो मेरा यही प्लानिंग होता है। मैं तो छोटे जगह पे से ऑनलाइन आप लोग का क्लासेज वगैरह अटेंड करते हैं, वीडियो बनाते हैं बहुत छोटे जगह। सिवान में, आपका सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, वहाँ एक असाव गांव है, वहाँ से हम वीडियो ये बनाते हैं। अब समझिए कि मैं यहाँ से बच्चों लोग को, आर्मी वगैरह सारे बच्चे लोग को पढ़ाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है मैथ में। तो मुझे ये पता है कि उनको मैथ कुछ नहीं आता है तो कैसे पढ़ाया जाए कि वो मैथ सीख पाए। कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप कंपटीशन में आ रहे हैं तो आप मैथ बैकग्राउंड से हैं। हो सकता है कि वो मैथ बैकग्राउंड से ना हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो उसको कैसे कैसे मैथ सिखाना है ये तरीका मुझे यहाँ पे डेवलप करने का मौका मिला, यहाँ पे जब मैं अपना कोचिंग चला रहा था। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन देखते हैं, और फ्रैक्शन के साथ कुछ और भी अच्छे फ्रैक्शन देखेंगे। आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कुछ फ्रैक्शन बताए हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे ही आपको यहाँ पे 50% दिखता है तो आपको क्या पता चलना चाहिए, 1/, का पता चलना चाहिए आपको, 2 चलना चाहिए। ठीक है, जैसे आप क्या होता है यहाँ पे 50% है तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, आपका 100 होता है ना, काटते होंगे तो क्या हो जाता होगा 1/2। और देखते हैं आपको जैसे 33.1/3 दिखे तो आपको क्या हो जाएगा, इसका इस परसेंटेज को तोड़ेंगे तो क्या हो जाता होगा, 1/3 हो जाता होगा। इसमें बड़े बड़े भी हम बताएंगे फ्रैक्शन, कैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन को किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे 66.2/3 परसेंटेज हो तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता होगा, तो आपका सीधे क्या पता चल जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आप करके भी देखिएगा तो यही होगा। इसको तोड़िए, जोड़िए, कटाइए, तभी क्या होगा, यही होगा। तो आपको क्या है कि कहीं ना कहीं से बहुत टाइम बचता है। ये चीज़ पता होने पे बहुत सारा टाइम बचता है। देखिए हम किए क्या होंगे यहाँ पे, आप देखिए इसको हम किए क्या होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 33 पूर्णांक को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, आप यही लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आप देख लीजिए 33.1/3% को ये लिख देते हैं। अब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और थोड़ा सा स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेप और देख लेते हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ता है, ये दोनों ऐसे रहता है तो ये पूर्णांक में एक जोड़ में कोई फ़र्क पड़ता है आपको, नहीं फ़र्क पड़ता है। जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करते होंगे, इसमें 2 से गुणा करते होंगे तो इसमें भी हम क्या कर लेते होंगे, 2 से गुणा कर देते होंगे, तो ये क्या हो जाता होगा, 2/3। और ये क्या हो जाता होगा, 66, ये क्या हो जाता होगा, 2/3 हो जाता होगा, ये जुड़ जाता होगा। तो जब भी क्या होता होगा,
ऐसे कुछ दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 बटा इसको 3 लिख सकते हैं। तो आप इजली क्या होता होगा कि सीधा आपका दिमाग में आ जाएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा ना आप लोग के लिए। तो कुछ इस टाइप का भी मैं बताऊंगा। चलिए और भी आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जैसे आपको यहाँ पे 25% दिखे तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 20% दिखे तो 20% आपको जैसे ही दिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे और हम चलते हैं, देखते हैं। आपको जैसे ही यहाँ पे आपको 16.2/3% दिखे तो आप इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता होगा, 1/6 हो जाता होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 14.2/7 दिखे तो आपका क्या पता चलता होगा, यहाँ पे 1/7 होता होगा फ्रैक्शन। जैसे 1/8 अगर आपको 12.1/2% दिखे तो ये क्या हो जाता होगा, इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो वही होगा। देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 1 25, तो 25 बट्टे क्या हो जाता होगा, ये परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। यहाँ से काटते होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 4 मर्त में 1/8। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, ये थोड़ा सा याद दिमाग में रखना होता है। क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन से क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत आपका इजी हो जाता है। जैसे आपको और भी दिखता है यहाँ पे 11.1/9, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 1/9 लिख सकते हैं। जैसे आपका 10% होता होगा तो 10% का तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख गया 9.1/, तो आपका क्या होता होगा, यहाँ पे जैसे 11 दिखता होगा तो इसका क्या हो जाता होगा, आपका क्या हो जाता होगा 1/11 हो जाता होगा। ठीक है, देखिए कैसे हो जाता होगा, गुणा करेंगे तो 100 बटा क्या हो जाता होगा 11 हो जाता होगा। आइए परसेंटेज के लिए परसेंटेज तो 1/11 हो जाता होगा। और देखते हैं यहाँ पे जैसे आपको 8.1/3 दिखे तो इसके क्या हो जाता होगा फ्रैक्शन, आपका 1/12 हो जाता होगा। और भी देखते हैं आगे, आपका 1/13 ठीक है किसका होता होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे नहीं मालूम चल रहा है, अगर फिर एक भिन्न दिया होगा तो परसेंटेज करने के लिए क्या करना होता है, हमको 100 से सिंपल से गुणा करना होता है। इसमें गुणा हम कर देंगे, 100 से गुणा किया तो भाग करेंगे, तो भाग करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 13×7 = 91, ऊपर क्या हो जाता होगा 9 होता होगा, ये 13 होता होगा। तो आपको 7.9/13 दिखे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे 1/14 दिखता है तो क्या हो जाना चाहिए, आपको 7.1/7 हो जाएगा। जैसे ही आपको 7.1/7 दिखे तो क्या हो जाता होगा 1/14 हो जाता होगा। तो ये सारे चीज़ क्या है कि कुछ आप लोग को दिमाग पे रखना होगा। तो क्वेश्चन को क्या कर लेते होंगे इजीली, विद इन सेकेंडों में भी माइंड से कर सकते हैं बिना पेन चलाए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको जैसे आपको दिखता होगा 6.2/3%, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/15 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो आपका बेसिक हो गया, कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को, देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं, आपको कहीं दे दिया यहाँ पे 44.4/9, इसका क्या हो सकता है। तो आपको पता होगा तो सीधा आप क्या बोलिएगा, यही बोलता होंगे ना 4/9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो हमको देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्या पकड़ना होता है, इसका बेस पकड़ना होता है। बेस में क्या होता है आपका 1/9 होता है, और इसका क्या होता है
11.1 क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें कितना सा गुणा किया होगा, कितना सा गुणा किया, 4 से गुणा किया होगा, तो इसमें भी 4 से हम गुणा कर देते होंगे। तो 4 से गुणा किए होंगे तो यहाँ क्या हो जाता होगा 44 हो जाता होगा, 1 4 यहाँ आ जाता होगा, जिससे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, इसके मतलब भी वही होता है, इसके मतलब भी वही होगा। जैसे 99 1 100/9 हो जाएगा, 99 1 100 तो 100/9 हो जाए, यही होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे कितना 4 से हम गुणा कर लेते हैं, इसमें भी 4 से गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता होगा आपको 4/9 हो जाता होगा। ये क्या हो जाता होगा आपको 44, यहाँ पे 44 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। अब जो ये बात है, तो जो पूर्णांक और दोनों सेम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/। तो आपको जैसे ही ऐसे दिखे तो आप क्या हो सकता है, सीधा आप देख लीजिएगा क्या कर रहा है। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है यहाँ पे 55.5/9%। तो क्या हो जाता होगा आपका, सीधा पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है, आपको 5/9 होता है। जैसे में आप देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे भी तो यही आएगा, अलग नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं से ये चीज़ तोड़ के हम करेंगे तो बहुत टाइम आप लोग को लग जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए ये सारे तरीके होते हैं। और कुछ फ्रैक्शन को देखते हैं, कि हम लोग कुछ और फ्रैक्शन को देखते हैं। इसमें क्या आ गया, अगर फ्रैक्शन हम बताने लगे तो हमको लग रहा है कि 1 घंटा क्या फ्रैक्शने हो जाएगा, 1 घंटा का वीडियो क्या हो जाएगा फ्रैक्शने हो जाएगा। तो आप लोग को उतना नहीं करना है, बस कुछ जो इम्पोर्टेंट है 1-2 बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटिव कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप देख लीजिए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे आपको दे देता होगा यहाँ पे, ठीक है, 37.1/2% का क्या हो जाएगा। तो आप देख लीजिए किसके बेस में आता है, ये किसके बेस जिसके 2 आ रहा है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप लोग को हम बताए थे 1/8 का ये क्या था 12.1/2 था ना। तो बड़ा पूर्णांक 1/2 के क्या था आपका 8 था। तो यहाँ पे और क्या किया होगा, और क्या किया होगा, तो यहाँ से सिंपली देख लीजिए 3 से गुणा कर दिया होगा, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 36 हो गया, अब प्लस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक पूर्णांक 1/2, ये जुड़ जाता होगा, तो 37 पूर्णांक आपका 1/2। तो जैसे ही आपको दिखे तो क्या हो जाना चाहिए, आपको 3/8 हो जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें क्या होती है कि कुछ न कुछ आपको पता होना चाहिए। ये सब कॉमन है, देता ही है आपको एग्ज़ाम में, ये सब सारे चीज़ें देते रहता है, इस पे क्वेश्चन आप लोग को बनाते रहता है। तो और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत, बाकी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आप लोग को कुछ इस टाइप के दे देता है, चलिए अगर आप लोग को ऐसे देता है, ऐसे देता है, तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऐसे देता होगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधा सीधे आपको क्या पता चल जाता होगा, यहाँ पे 40/9 हो जाता होगा। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इजीली पता चल जाता होगा। कैसे पता चलता होगा, उसके लिए भी तरीका है। जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 400% लिख सकते हैं, और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 44 पूर्णांक आपको क्या लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं। तो आपका तो क्या है, इसमें 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाता है 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाता है, होता है ना, अभी तो बताए थे। तो अब ये क्या हो जाएगा 36 4 40, तो क्या हो जाएगा 40 आपका 9 हो जाएगा। तो बड़े बड़े भी फ्रैक्शन होते होंगे तो क्या कर लेते होंगे, इजीली हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये बताने लगेंगे तो बहुत लंबा है, बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत फ्रैक्शन है।
तो आप लोग का जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ बता देंगे अगर मिलता है कुछ तो। चलिए देखते हैं परसेंटेज का हम लोग पहला क्वेश्चन इसी बेस पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया तथा अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। तो आप लोग एक बार एक क्वेश्चन के देखिए, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया तथा अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैसे करना है, कैसे करना है आपको। यहाँ पे जैसे 20% की बात कर रहा है, यहाँ पे 20% की बात कर रहा है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/5 होता है। तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, यही नंबर हो जाता है ना। और जो जोड़ने की बात कर रहा होगा तो इसमें कितना जोड़ रहा होगा, एक ही जोड़ा होगा, ठीक है। जो ऊपर होता है उस नंबर में जोड़ देते हैं। अगर घटाने की बात करता है तो हम घटा देते हैं। तो इस नंबर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब नंबर हमारा 5 है, किसके बराबर ये प्राप्त होता होगा आपका, इसी के बराबर प्राप्त होता होगा ना, 24,000 के। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किसके बराबर प्राप्त होता होगा आपका 24,000 के। अब देख लेते हैं यहाँ पे 6 रेशियो बराबर कितना 24,000, तो इसमें भाग दे देते होंगे तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4,000, या हम 4,000 से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा। ये 5 रेशियो है, इसमें 4,000 से गुणा करते होंगे तो क्या हो जाता होगा हमारा 20,000 होता होगा। तो वो नंबर हमारा क्या होता होगा। तो आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए 20% बढ़ने पे उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, 24,000 हो जाती है। तो देखिए बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। अब 5 नंबर होता होगा, एक उसमें क्या होता है वृद्धि की बात कर रहा है, तो एक वृद्धि हो जाएगा तो 6 रेशियो बराबर 24,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर क्या होता होगा आपका 20,000 होता होगा। तो आप देखिए ये फ्रैक्शन से क्या कर लेते होंगे इजली, आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं, क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आप। चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोल रहा है। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडों में कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको 2 तरीक़ा से बताते हैं। पहले फ्रैक्शन से आप बता देते हैं। घटने की बात कर रहा है ना, तो घटने की बात कर रहा है तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता होगा। जैसे आप देख लीजिए थोड़ा सा फ्रैक्शन कैसे आपको पता करना है। यहाँ पे आपका जैसे होगा 20%, 20% के क्या होता है 1/5 होता है। अगर वही आपका 40% होता है तो कितना से गुणा किया होगा, 2 से गुणा किया होगा। इसमें भी हम 2 से गुणा कर देते, तो इसमें 2 से गुणा कर देते तो क्या हो जाता है यहाँ 2 से गुणा कर देते तो 2/5 हो जाता है। तो 40% का क्या होता है 2/5 होता है। अगर यही 3 से गुणा किए होते हैं तो 30 का क्या हो जाता है 30% का, 30% का क्या हो जाता है 3 से गुणा कर दे तो 3 क्या हो जाता है 5 हो जाता है। यही 80% है तो 80% को क्या करते हैं 4 से गुणा किए होंगे तो 4/5 होता है। तो आप देख लीजिए, तो आपको बोले थे कि हम कुछ आएगा तो और भी टेक्निक बताते चलेंगे साथ में। तो यहाँ देख लीजिए ये घटने की बात कर रहा है तो 4 क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। हमारा यही नंबर है ना, हमारा नंबर तो यही है। देखिए कितना घटा है, यहाँ से कितना घटा है 4 से 5, 5 से 4 हो गया तो कितना घटा है 1 रेशियो घटा है। तो 1 रेशियो बराबर 15, चाहे कितना से गुणा किया होगा कि 15 आ जाएगा, 15 से ही गुणा किया होगा कि 15 आ जाएगा। तो हमारे ये नंबर कितना रेशियो में है, नंबर कितना रेशियो में 5 रेशियो में है। तो 15 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि इसका 40% क्या हो जाएगा। तो हम इसका वेरी सिंपल 40% निकाल लेंगे। तो 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 25 से काटेंगे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये इसको काट देंगे 10 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाता होगा उसका 40% 30 हो जाता हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं ईजिली कर सकते हैं।
कुछ नहीं करना, क्या होगा 80% का क्या होता है 4/5 होता है। और कितना घट रहा होगा, 1 घट रहा होगा, 5 से 4 हो रहा है तो 1 घट रहा है, 1 रेशियो बराबर 15, तो 5 रेशियो बराबर कितना 75, 75 के 40% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप इसको भी बिना पेन चलाए कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी हैं। एक और क्वेश्चन, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिमाण वही संख्या के बराबर होता है, तो वो संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, आप देख लेते हैं इसको क्या बोला है। ये हमारी संख्या है, ठीक है, 75%, इसको फ्रैक्शन करते होंगे क्या होता होगा 3/4 होता होगा। तो हमारे संख्या में ही जोड़ने की बात कर रहा होगा, हमारा नंबर क्या होता है यही होता होगा। तो यहाँ देख लीजिए कितना यहाँ से जोड़ा होगा, इसमें कितना रेशियो जोड़ा होगा, 1 रेशियो जोड़ा होगा। और क्वेश्चन में बोला है आपका 75, ठीक है, कितना बोला है 75 जोड़ने की, तो एक ही रेशियो के बराबर 75 होता होगा। तो मेरा नंबर क्या हो जाता होगा हम लोग का 4 रेशियो में, तो कितना हो जाता होगा 300 हो जाता होगा। अब बोला है कि 300 का 40% कितना हो जाएगा, तो 300 का यही बोला है ना कि आपको 300 का 40% कितना हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ 40 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो काट देंगे तो कितना हो जाता होगा 120 हो जाता होगा। तो आप भी क्या कर रहे होंगे, इसको इजीली आसानी से कर सकते, क्योंकि नंबर में जोड़ने की बोल रहा है ना। तो देख लेंगे यहाँ से चेक कर लेंगे, ये 3 है ये 4 है, तो नंबर में कितना जोड़ा होगा 1 रेशियो। तो 1 रेशियो आप क्वेश्चन में कहाँ वहाँ बोला है 75 जोड़ने की बात कर रहा है, तो हमारा नंबर क्या हो जाता होगा 4 रेशियो में है, तो आपका 300 हो जाता होगा। और उसका 40% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको थोड़ा हम बेसिक से भी करके बताते हैं कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि बेसिक से कैसे होता है। ये तो आपका थ्रोली हो गया फ्रैक्शन बेसिक्स। तो आप देख लेते हैं बेसिक से कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये क्या बोला है 75%, मान लेते हैं वो नंबर संख्या क्या होती है कि x, इसी का कितना परसेंट 75% बोला है, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, इसी का कितना परसेंट 75%। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी में कितना जोड़ने की बात कर रहा है 75 जोड़ने की बात कर रहा है। अब वही संख्या मतलब जो संख्या है वही प्राप्त हो रही है, यही बोला है ना, परिमाण ही संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 75 तो रहेगा ही, यहाँ पे x, अब उसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस क्या हो जाता होगा 3/, क्या हो जाता होगा आपका 4x, ये होता होगा ना, ये 75 हो गया, 4 इसका एलसीएम हो जाता होगा, तो यहाँ क्या हो जाता होगा 4x हो जाता होगा, आपका 3x हो जाता होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। फिर ये घट जाएगा 4 में से 3x, तो x/4 आपका 75 हो गया। तो आपका वो संख्या क्या हो जाती होगी, जाके गुणा हो जाएगा 75 में आपसे 4 से, तो क्या हो जाता होगा आपका 300 हो जाता होगा। अब इस 300 का 40% निकालिएगा, 40% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0, तो 120। तो ये देख लीजिए आप x पे, इसमें और उसमें देखिए कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क है। तो आप उसको ना इजीली सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं 75% में 75 जोड़ने की बात कर रहा है, तो आप क्या ऐसे कर सकते हैं 3/4 हो जा रहा है, तो नंबर में कितना जोड़ा होगा 3 से 4 हो रहा है, तो 1 रेशियो जोड़ा होगा, 1 रेशियो बराबर 75, तो हमारा नंबर 4 रेशियो है, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और 300 का 40% कितना होता है आपको 120 हो जाता है। तो आप देखिए कि पेन बिना चलाए आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचते हैं, तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे। तो आप देख लीजिए इसको कैसे करना है, फ्रैक्शन बेस पे कैसे करना है। तो आप देख लीजिए 40% क्या कर रहा है बेच दे रहा है, इसका फ्रैक्शन क्या होता होगा 2/5 होता होगा। तो उसके नंबर ऑफ सेव कितने होते होंगे 5 होते होंगे, तो नंबर ऑफ सेव कितने होते होंगे
5 हो जाते होंगे और 5 में से 2 बेच दिया तो अब उसके पास कितने सेव बचते होंगे? 3 बचते होंगे ना। तो अब 5 में से 2 बेच दिया तो कितने बचते होंगे? 3 बचते होंगे। इसी के बराबर न उसके पास सेव होता होगा, इसी के बराबर न 4 से 20 होता होगा। यहाँ से रेशियो पता कर लेंगे। तो कितना से गुणा करना होगा? 140 से गुणा कर दें या हम 3 से भाग कर देंगे तो रेशियो पता चल जाएगा। तो 3 रेशियो बराबर 4 से 20, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 700 हो जाएगा। तो आपके 1 रेशियो बराबर 140, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 700। तो आप इस सब क्वेश्चन को माइंड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 40% बेच दे रहा है तो 2/5, 5 में 2 बेच दे रहा है तो कितना बच रहा है? 3 रेशियो। तो 3 रेशियो बराबर कितना है? 420। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? भाग लगेगा तो 140। तो हमारा नंबर वो सेवों की संख्या कितने हैं यहाँ पे? 5 रेशियो में, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी बिना पेन चलाए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। अब क्या बोल रहा है? किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या है। तो आप देख लीजिए कितना परसेंट घटाने की बात कर रहा है? 40%। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता होगा? 2/5 हो जाता होगा। अब देखिए क्या हो रहा होगा, ये तो हमारा नंबर हो गया, ये संख्या हो गया। अब 40% घटाने की बात कर रहा तो 5 में से हमारा 2 ही यहाँ पे न घट रहा होगा, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो शेष कितना बचता होगा? 3 बचता होगा ना। इसी के बराबर ना ये 30 प्राप्त हो रहा होगा उसको, इसी के बराबर ना 30 प्राप्त हो रहा होगा। तो 3 रेशियो बराबर 30, 1 रेशियो बराबर कितना? 10। तो उसका नंबर क्या हो जाता होगा? 5 रेशियो में है तो नंबर क्या हो जाता होगा? 50 हो जाता होगा। तो आप देख लिए इस सब क्वेश्चन को आप कितने इजली आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन कि 100 रुपये की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है तथा अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाएगी। तो आप देख लीजिए इस सब को करने का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, फ्रैक्शन से ही कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कितना है? 100 रुपया है। यहाँ पे कितना वृद्धि के बाद किया है? 10%। तो ये इसका क्या हो जाता है? 1/10 हो जाता है। यही वृद्धि कर रहा होगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा? 10 में 1 वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11/10। फिर एक खाली और वृद्धि करने की बात कर रहा है, फिर कितने वृद्धि करने की बात कर रहा है? तो आपका 10%, फिर क्या होता होगा? 10/11/10। आपके क्या प्राप्त होता है? मान लेते हैं कि वृद्धि करने के बाद से कुछ एक्स आता होगा, यहाँ काट देंगे तो कितना हो जाएगा? तो वो वृद्धि करने के बाद से कितनी हो जाएगी? 1 से 21। तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं, इजीली कैसे सोच सकते हैं कि 100 रुपया है, उसमें पहले 10% वृद्धि किया तो क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। फिर कर रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाए तो 11/10 इधर से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? वृद्धि करने के साथ कितनी हो जाएगी? वो 1 से 21 हो जाएगी। अगर वैसे नहीं करना है तो कई कोई तरीका होता है, पर ये भी आपको बहुत आसान है। एक तरीका ये होता है कि 10% बढ़ाने की बात किया है तो यहाँ 10 हो गया, एक यही बढ़ रहा होगा ना तो कितना हो जाएगा? 11। तो फिर अब दूसरी बार फिर कितने बढ़ा रहा है? इतना ही बढ़ रहा है तो 10 से क्या हो जा रहा होगा? 11 हो जा रहा होगा। ये 100 हो गया। अब बढ़ने के साथ ये कितना हो जाएगा? 21। इतना रेशियो बराबर कितना है? शुरू में है कितना से गुणा किया होगा? 1 से गुणा किया होगा। आप इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो वृद्धि करने के साथ वो कितना हो जाता होगा? 1 से 21। तो आप क्या है कि इस सब को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन पे ही करवाएंगे। तो एक क्वेश्चन और भी है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो आप देख लीजिए कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता होगा कि वस्तु का मूल्य कितना होता होगा? 75 रुपया, पहले 20% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? 1/5 होता है। तो वृद्धि की जब बात कर रहा है तो 1 वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा?
5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 बटे क्या हो जाता होगा 5 हो जाता होगा। अब क्या बोला है, फिर 20% की कमी करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाता होगा 1/5। यहाँ पर कमी कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो 5 में से 1 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि वर्तमान हम x प्राप्त हो रहा होगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, काटिएगा इसको, कितने मर्द में कट जाएगा आपका 15 मर्द में कट जाएगा, फिर काटेंगे 3 मर्द में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 24 या 72 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता होगा आपके वृद्धि और कमी के साथ कितने हो जाता होगा 72 आ जाता होगा। तो आप आसानी से इसको देखिए कितना कैलकुलेशन कम हो जा रहा है आपका, इससे फ्रैक्शन से बहुत कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उस तरीक़ा से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका 20% का बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाता होगा। तो यहाँ 5 से क्या हो जाएगा, एक वृद्धि की बात किया है 6 हो जाएगा आपका, यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ 5 से आपका 6 हो जाता होगा, फिर 20% का कमी बोल रहा है, फिर फ्रैक्शन क्या हो जाता होगा 1/5, 1 की कमी कर रहा होगा। तो 5 यहाँ तो होता होगा, 1 कमी कर देंगे 4, यहाँ पे 25 गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतना बराबर कितना दिया है शुरू में 75, कितना से गुणा किया 3 से, उतने से हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 72। तो आप क्या है कि आसानी से इसको कर सकते हैं, मुखादे भी कर सकते हैं। हम क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो आप देख लीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू का उसका आय कुछ नहीं पता है तो हम यहाँ पे देख लीजिए उसकी आय मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आप कितना खर्च कर पा रही है, इसका मकान पे कितने खर्च कर पा रही है आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं 20% के फ्रैक्शन कितना है आपका 1/5 होता है। तो आप देख लीजिए इसका कितना 1 खर्च कर दी, यहाँ पे 1 खर्च कर दी तो कितना उसका शेष होता होगा, तो कितना होता होगा आपका 4/5 हो जाता होगा। अब फिर इसी का, अब ये इसी शेष का कितना % खर्च कर दे रहा है वो 70%। तो 70% को क्या लिख सकते हैं आपका, तो 10 में से 7 खर्च कर दे रहा है तो अब कितना बचता होगा उसके पास, कितना बचता होगा 3/10। उसके बाद से कितना बचत हुआ उसका 3600 रुपया, कितना बचत हो रहा है 3600 रुपया। अब यहाँ से हम शुरू की उसके आय निकाल सकते हैं, तो यहाँ से काट देंगे तो 12 हो गया, 12 क्या हो जाता है 36, तो 300 मरतबे में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और 3 0 तो कितना हो जाएगा। तो शुरू में उसकी आय कितनी थी, तो शुरू में आय कितनी थी उसकी 15,000 थी। तो आप आसानी से देखिए, कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या करेंगे, मान लेते हैं उसकी आय क्या है x है, 20% खर्च कर दे तो कितना उसका बचता होगा 4/5। यहाँ पे फिर उसी का 70% खर्च कर रही है तो यहाँ 10 में से 7 खर्च कर रही होगी तो कितना बचाती होगी 3। अब कुल कितना बचत होता होगा उसका 3600। अब यहाँ से काटते होंगे तो टोटल उसका आय कितना होता होगा 15,000। चलिए नेक्स्ट को आप देखिए, एक क्वेश्चन इसी टाइप के और भी है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्रों को दे दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्रों को दे दिया, तो शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। अब इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपया बचे तो उसकी आय थी। तो शुरू में उसकी आय क्या थी, तो अब हमको कुछ आय उसको पता नहीं है, तो मान लेते आय क्या है उसका x था। अब इसका कितना % बड़े पुत्रों को दे रहा है 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। इसके मतलब 5 में से 1 दे रहा होगा तो कितना बचाता होगा, वो कितना होता होगा यही ना। अब 1 दे रहा होगा तो क्या होता होगा 4/5। अब इसी का क्या बोला है कि 30% छोटे पुत्र को, तो 30% के क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। 10 में से 3 दे दिया तो अब कितना बचता होगा उसको
7 बचता होगा ना, तो 7/10 हो जाएगा। अब इसका कितना परसेंट, 10% क्या दे रहा है, ट्रस्ट को दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/10। तो 9 में से 1 दे रहा होगा तो क्या हो जा रहा होगा 9/10 हो जाता होगा। अब उसके पास से कुल कितना है, कितना बचा है आपके पास, उसके पास तो 10,080। तो यहाँ से आप देख लीजिए, हम काटेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देख लेते हैं हम, कुछ कटने वाला है यहाँ पे, 9 से काटते हैं, तो 9 से काटेंगे तो 11 9 99 हो जाता होगा, 1 18 हो जाता होगा, तो 2 मर्द में कट जाता होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 8 हो जाता होगा, ये 3, तो यहाँ पे क्या हो जाता होगा 8 चौके 32 होता होगा, फिर 0, तो 4 से भी कट जाएगा। 7 चौके क्या हो जाएगा आपका, तो 40 मर्द में कट जाएगा, 28 होता है। तो अब देख लेते हैं अब क्या होता होगा, ये आपका 500 × 40, तो उसकी शुरू की आय क्या होती होगी, तो शुरू की आय क्या होती होगी 20,000 होती होगी। तो देखिए आपका क्या है कि कैलकुलेशन बहुत कम हो जा रहा है, आप आसानी से इस सब क्वेश्चन को इस टाइप के कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देख रहा है। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपया है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। तो आप देख लेते हैं, मान लेते हैं 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य X था और कितने कम होने की बात कर रहा है, पहले वर्ष में मान लेते हैं 10%, तो 10% का क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/ आपका, ये सब दिमाग में सोचना है आपको। तो मान लेते हैं X, तो यहाँ पे 1 कम हो जा रहा होगा, यही ना बोल रहा है कम होने की 10%, 1 कम हो जा रहा होगा तो कितना होता होगा 9 बस तो क्या हो जाता होगा 10। फिर दूसरे ईयर में भी क्या होता होगा, यहाँ पे दूसरे ईयर में भी क्या होता होगा 10% कम हो रहा होगा, तो 10% कम हो रहा होगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 1/10 होता होगा, 10 में 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9/10। अब यहाँ कितना बोल रहा है 2 वर्षों बाद, वर्तमान कितना है आपका 8100 है, तो 2 वर्ष पहले क्या होता होगा, मान रहे हैं 2 वर्ष पहले X होता होगा, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100 मर्द में कट जाएगा। अब पहले क्या होता होगा, ये होता होगा ना 10,000, तो पहले उसका संपत्ति का मूल्य क्या होता होगा 10 है। तो आप आसानी से इस सब क्वेश्चन को क्या कर सकते, सोच सकते। कैसे सोचते हैं कि 10% घट रहा है, तो सीधा ये तो टेक्निक है सीखने का, सीधा लिखिएगा X 9/, अब 10% कम होने की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 9/10 बराबर कितना है 8100, काटते होंगे तो कितना होता है 1/100, तो यहाँ 100 गुणा करेंगे तो शुरू में क्या होता होगा संपत्ति का मूल्य 10,000। चलो देखिए आपका कुछ क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटिव है। क्या बोल रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे पहले वर्ष में कितना बढ़ रहा है, पहले वर्ष में 4%, और यहाँ पे दूसरे वर्ष में भी कितने परसेंट से बढ़ा 4%। तो यहाँ मान लेते वर्तमान जनसंख्या क्या होती होगी उसकी X होती होगी, यहाँ फ्रैक्शन क्या हो जाता है 4% के, यहाँ पे 1/25 होता होगा, 25 में 1 बढ़ जाएगा, यही बढ़ रहा होगा ना, तो कितना हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। फिर इसको भी क्या कर सकते हैं, ये भी 25 में 1 बढ़ रहा होगा तो 26 क्या हो जाता होगा 25। अब वर्तमान जनसंख्या कितना होता होगा, यही होता होगा ना। अब देखिए तो 26 का क्या है वर्ग है, तो 26 का वर्ग है तो कट जाएगा, 100 मर्द में कट जाता होगा, तो यहाँ पे X बराबर इसको गुणा करेंगे 25 गुणे तो कितना हो जाएगा आपका 62,500 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सब जनसंख्या के क्वेश्चन को भी आप इसी टेक्निक से आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो जाने से ललिता 320 रुपये में 5 kg अधिक गेहूं खरीद सकती है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलो रुपया में था। तो इसमें देखिए इस सब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना होता है, और टीचर वगैरह लोग का होता है, देखिए
कुछ टीचर लोग होते होंगे कॉपी पेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और उसको क्या करते हैं सीधा वैसा ही बना देते हैं, लेकिन कंसेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए क्यों ऐसा क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये प्राइस होता है और यहाँ पे क्वांटिटी होता है, प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस के हमेशा क्वांटिटी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना परसेंट कमी होने की बात कर रहा है, 20%। इसका फ्रैक्शन क्या होता होगा आपका, यहाँ पे 1/5 होता होगा, यही कमी हो रहा होगा ना। इसके मतलब पहले प्राइस क्या होता होगा, 5 होता होगा, अब कमी होने के बाद क्या हो जाता होगा आपका 4 हो जाता होगा। अब ये क्वांटिटी प्राइस क्या होता है, उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये अब क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्राइस कम होने के बाद से अब क्या करता होगा, यहाँ पे देखिए अधिक खरीद रहा है क्वांटिटी, तो कितना क्वांटिटी यहाँ पे अधिक खरीद रहा है, 1 रेशियो। और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, क्वेश्चन में आपको कितना बोल रखा है, आपको 5 kg अधिक खरीद रहा है, 5 kg अधिक खरीद रहा है, यहाँ पे 5 kg अधिक खरीद रहा है। तो शुरू में देखिए, शुरू में प्राइस, अब 4 रेशियो में क्वांटिटी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 kg। तो शुरू में कितना खरीदता था 20 kg, लेकिन कम होने के बाद अब यहाँ गुणा करेंगे तो 25 kg। अब कितना खरीद रहा है आपका 25 kg खरीद रहा है। कितने रुपया में, पहले कितना खरीदता था आपका 20 kg खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, प्राइस कम होने पे 25 kg खरीद रहा है। तो आप देख लीजिए यही बोला ना कि 320 रुपया में, तो 320 रुपया में कितना खरीद रहा है 20 kg। तो शुरू का पहले प्राइस क्या होता होगा, आप प्रारंभिक प्राइस पूछा है तो यहाँ से काट देंगे, 1 कट जाएगा। तो शुरू में प्राइस क्या होता होगा उसका 16 रुपया होता होगा। अगर आपका ये पूछता है तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। इस क्वेश्चन को ये पूछता है कि मूल प्राइस क्या है, पहले प्राइस क्या था, आरंभिक मूल्य क्या था। यहाँ पे पूछता है कि घटा हुआ मूल्य क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। हो सकता है कि प्राइस बढ़ भी जाए, तो यहाँ पे अगर इसमें तो घटा हुआ मूल्य हो गया, अगर पूछता है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे घटा हुआ मूल्य निकालना होता है, तो यहाँ 25 है ना, 25 क्वांटिटी से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 होगा ना, 6 × 30 अब 20, फिर 5 से इसको भाग करेंगे तब 12 पॉइंट, फिर क्या हो जाता होगा 8, तो क्या हो जाता होगा घटा हुआ मूल्य क्या हो जाता होगा 12.8। तो आप कहीं से ये सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कुछ करना नहीं होता, प्राइस क्वांटिटी का उल्टा होता है, तब ऑटोमेटिक दिमाग में सोच सकते हैं। तो 5 से 4 हो गया, 4 से फिर क्या हो जाएगा क्वांटिटी, 4 से आपका 5 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 5। तो आपका क्या हो जाएगा, कितना खरीदने की बात कर रहा है अधिक 5 kg। तो पहले कितना खरीदता था 20 kg, अब कितना खरीद रहा है 25 kg, कितना में 320 रुपया में। तो 320 रुपया में हम 20 से भाग दे देंगे, तो शुरू में प्राइस क्या होता होगा आपका 16 रुपया, और अब क्या प्राइस होता होगा, अब इसका प्राइस यही होता होगा ना 8.5, 320 में भाग देंगे हम 25 से। तो आप देखिए इस सब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। कई तरीका है, और भी बहुत तरीका है मेरे पास इसको करने के लिए, लेकिन सबसे आसान हमको लगता है कि यही है। इसको 3 से 4 तरीक़ा से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप लोग का एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 kg अधिक चावल खरीदता है, तो चाय का प्रति केजी कम हुआ मूल्य कितना होगा। तो आप आसान से सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, 10% घट होने की बात कर रहा है, तो पहले प्राइस क्या होता होगा, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब प्राइस क्या होता होगा 10 से 9 हो गया, क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना रेशियो अधिक खरीद पा रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए कितना रेशियो, 1 रेशियो अधिक खरीद पा रहा है, 1 रेशियो बराबर 25। तो यहाँ पे शुरू में क्या होता होगा, आपका 9 है तो 25 में 9 से गुणा करते होंगे, 2 से 25 हो जाता होगा। आपका वहाँ पर कितना है, आपका वहाँ पर आपका 10 है तो 2 से 50 क्वान्टिटी हो जाता होगा। तो शुरू में कितना खरीदता होगा, आपका 225 kg खरीदता होगा, और बाद में कितना खरीदता होगा 250 kg खरीदता होगा। अब 250 kg खरीदता होगा, कितने में खरीदता होगा 2250 में,
आपको 22,500 में, तो अब भाग दे देंगे तो शुरू में उसकी प्राइस क्या हो जाता होगा, तो 200 यहीं पे, तो अब 2250 में हम भाग दे देंगे कितने से, 225 से, तो शुरू में उसकी प्राइस क्या हो जाता होगा, 100। तो आप देखिए इस सब क्वेश्चन को क्या टेक्निक से आप मौखादे भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको आपको बता देते हैं एक बार और थोरोली। तो हमेशा से आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि प्राइस क्या होता है आपका क्वांटिटी के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 10% घटने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/10। तो पहले 10 होता होगा प्राइस, अब क्या हो जाएगा 9 हो जाता होगा, फिर उलट देंगे तो 9 10। यहाँ कितना अधिक खरीदने की बात कर रहा है, क्वांटिटी 1 रेशियो में अधिक खरीद रहा है, तो 1 रेशियो में अधिक खरीद रहा है, कितने केजी के बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला 25 केजी। शुरू में कितना खरीद रहा होगा, 9 रेशियो है तो यही होता होगा ना, शुरू में 225 केजी खरीदता होगा, अब कितना घटने के बाद से ज़्यादा खरीद रहा होगा, तो कितना खरीद रहा होगा 250। यहाँ से आपको पता चल गया कि 25 केजी अधिक खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है, यहाँ पे यही बोला है ना 22,500 में। अब भाग दे देंगे क्वांटिटी से, तो शुरू का प्राइस निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा शुरू का प्राइस आपका, तो शुरू का प्राइस 100 रुपया होता होगा। अगर पूछता आपका कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो आपका 2250 में आपका कितना खरीद रहा है, 250। यहाँ पे अब हम क्या कर लेते होंगे, काट देते होंगे, तो काटने के साथ 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अब घटा हुआ प्राइस क्या हो जाता होगा 90। तो आप आसानी से इसको कर। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आप लोग का परसेंटेज से रिलेटिव जो मार्क्स वगैरह कैसा निकालते हैं, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वो लेकर आएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के लिए मैं लाते रहूं। चलिए, थैंक यू।